हे पार्थ, जब मनुष्य का चित्त अस्थिर हो जाता है, जब उसकी बुद्धि मोह से ढक जाती है और उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है, तब उसके भीतर क्रोध जन्म लेता है। और अर्जुन, जब क्रोध मनुष्य पर शासन करता है तो वह पहले उसकी वाणी, फिर उसके कर्म और अंत में उसके संपूर्ण जीवन को ग्रस लेता है। मधुसूदन, जब कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, जब अपमान की ज्वाला भीतर जल उठती है, तब कैसे मैं उस क्रोध पर नियंत्रण रखूं? हे धनंजय, तू योद्धा है, पर पहले तू आत्मा है। क्रोध पर नियंत्रण रखना बाहरी युद्ध जीतने से कहीं अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के नष्ट होते ही बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के विनाश से मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। पार्थ, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से वह और प्रचंड हो जाती है, वैसे ही प्रतिक्रियात्मक शब्दों से क्रोध और भी विकराल हो उठता है। किंतु जो मनुष्य मौन रहकर अपनी श्वासों पर नियंत्रण रखकर क्षण भर ठहर जाता है, वह अपने क्रोध के रथ को लगाम दे देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। केशव, किंतु यह कैसे संभव है? जब हृदय में तूफान उठता है, जब रक्त उबाल मारता है, तब कैसे स्वयं को रोकूं? ध्यान और विवेक ही तेरे अस्त्र हैं। जब तू गुस्से में हो तब उत्तर मत दे, जब तू दुख में हो तब निर्णय मत ले, और जब तू आनंद में हो तब वचन देने से पहले सोच। अर्जुन, मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अपमान को भी धैर्य से पी जाए, जैसे समुद्र हजारों नदियों को बिना क्रोधित हुए आत्मसात कर लेता है। क्या तूने कभी देखा है कि कोई दीपक हवा में झुलसता है फिर भी बुझता नहीं? वैसे ही जो अपने भीतर दिव्यता की लौ जलाए रखता है, क्रोध की आंधी उसे बुझा नहीं सकती। पार्थ, यदि तू स्वयं पर विजय पा लेता है तो संसार का कोई युद्ध तुझे हरा नहीं सकता। क्रोध क्षणिक है, पर उसका प्रभाव दीर्घकालिक। एक वाक्य जो क्रोध में बोला गया, वह वर्षों की मित्रता समाप्त कर सकता है। एक निर्णय जो क्रोध में लिया गया, वह जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए अर्जुन, युद्ध से पहले अपने मन का युद्ध जीत। मधुसूदन, अब मैं समझ गया, स्वयं से युद्ध सबसे बड़ा युद्ध है। अब मैं अपने क्रोध को अपने चरणों में रखूंगा, न कि उसे अपने मस्तिष्क पर चढ़ने दूंगा। यही है सच्चा आत्मज्ञान, यही है गीता का सार। जो क्रोध पर नियंत्रण करता है, वह स्वयं पर नियंत्रण करता है, और जो स्वयं पर नियंत्रण करता है, वह संपूर्ण जगत को जीत सकता है। अब चल पार्थ, युद्ध केवल बाहरी नहीं, अंतरात्मा में भी लड़ा जाता है। विजय उसी की होती है जो मन को जीत ले।